बच्चों, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का 8.4 बताने जा रहे हैं। बहुत बच्चों का कहना था कि सर त्रिकोणमिति का 8.4 नहीं बन रहा। तो बच्चों, जो सूत्र है उसको कैसे याद रखें। सूत्र देखिए, सर्वसमीका तीन ही है, लंब से, आधार से और कर्ण से जो सर्वसमीका बनता है वो तीन ही है। उस पर संबंधित हम चर्चा करेंगे। और ये सर्वसमीका क्या होता है, तो देखिए सर्वसमीका तभी कुछ होता है, तभी बनता है जब सब मान के लिए वो सत्य हो, सब मान के लिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हम संबंधित जो निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात से जो कोई भी चीज संबंधित निकालेंगे, कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं वह सर्वसमीका कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वसमीका कहलाता है। तो बच्चों, आज जो हम चलेंगे, क्या चलेंगे, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए 8.3 तक का सूत्र आपको याद रखना है। 8.4 का सूत्र के लिए आपको जो हम बता रहे हैं समझिएगा। सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा बराबर sin बटे cos और cot बराबर sin cos बटे sin। उसके बाद तीन सर्वसमीका हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्वसमीका। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। और तीसरा होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तीन सर्वसमीका और दो अनुपात, ये 3 2 5 अगर पढ़ लिए तो आपका आधा से अधिक चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का 8.4 का वो बन जाए। रियली बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा इसके बारे में। तो इससे संबंधित एक दो सवाल और जानिए। जैसे कि मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा बताए थे, तो प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका वीडियो हम बना चुके हैं। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आप पहले जाकर थोड़ा सा देखिएगा, हम वीडियो इसका बना चुके हैं, थोड़ा सा देखिएगा, जाकर मेहनत कीजिए थोड़ा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे कि यह सूत्र आपको याद रहना चाहिए। और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल, ये अगर याद है तब आपका त्रिकोणमिति का बनेगा, नहीं तो नहीं बना पाओगे। सूत्र जल्दी से जल्दी याद कर लो। चलो, आज जो हम मजेदार टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये समझिए, इसको पैदा करेंगे। ये जो तीन सर्वसमीका है ये कैसे आया, ये समझने वाली बात। चलिए, तो सबसे बड़ा चीज देखिए, ये क्या आपका है, ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है बच्चों, आपको इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और इसमें से एक को लंब कहते हैं, दूसरे को आधार कहते हैं। जिसको मानना है उसको मान लीजिए। मान लीजिए हम इसको लंब मान लिए और इसको मान लिए आधार। अच्छा, ये कौन सा त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समझिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों ध्यान से समझना है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से बता रहे थे, आप लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब समझिए, कर्ण का नाम क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब का नाम AB स्क्वायर प्लस आधार का नाम BC स्क्वायर। आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। ये AC है, ये AB है, ये BC है, एक एक करके भगा करेंगे। जैसे दोनों बगल
AC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है बच्चों। तो AC स्क्वायर यहां पर है, हमको भाग करना है AC स्क्वायर से, बराबर AB स्क्वायर है, भाग करना है किससे, AC स्क्वायर से, प्लस BC स्क्वायर है, भाग करना है AC स्क्वायर से। समझ रहे हैं यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ये AC स्क्वायर ये AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक बचा। अब आपको क्या समझना है, हम जो समझाने वाले हैं उसको समझना है। सबसे पहले ये AB मेरा क्या है, देखिए लंब का स्क्वायर, और AC मेरा क्या है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, प्लस BC क्या है मेरा, आधार का स्क्वायर। आपको हम पहले बोले थे, आपको जो इच्छा लंब मानिए आधार मानिए कोई बात नहीं, तो आधार का स्क्वायर, और AC क्या है मेरा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है ये आप जानिए, लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पे है तो साइन स्क्वायर, और थीटा है तो थीटा ले सकते हैं। आधार और कर्ण किसका होता है बच्चों। अभी वीडियो कट जाने के बाद फिर देखिए, थोड़ा सा बता दिए थे हम कि यहाँ पर हमको AC स्क्वायर से भागा लगाना है दोनों बगल। तो AC स्क्वायर से दोनों बगल भागा लगाएंगे, तो यहाँ पे AC स्क्वायर था, तो AC स्क्वायर से भागा लगाएंगे, जहाँ पे AC कट जाएगा क्या देगा, एक बचेगा, और AB बटे AC है यहाँ पर। तो AB क्या है, AB मेरा क्या है, लंब है। हम देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, हम इसको थीटा माने थे, लंब इसको मान लीजिए। आपको अगर जिसको मानना है उसको मानिए, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ सर हम इसको मानेंगे लंब तो नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। लंब बटे कर्ण, कर्ण AC को कर्ण बोलते हैं, तो लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का। ये है BC आधार है, तो आधार बटे कर्ण किसका है, तो कॉस का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र हम क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो इसलिए एक सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आशा करते हैं बच्चों समझ में अच्छा से आया होगा जो हम बताए अभी आपको। ये एक सर्व समीका बन गया आपका, यही है सर्व समीका। कोनों के आधार पर जो हम इसका बंटवारा किए, इसको भाग किए, इसका रेशियो निकाले, यही एक सर्व समीका बनता है। तो ऐसा ऐसा सर्व समीका कितना है, 3 ही है। अब ये आपका बन गया होगा, यहाँ मिटाते हैं। अब देखिए ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो इसमें एक सूत्र और निकालते हैं हम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब देखिए इसमें हम AC स्क्वायर से भाग लगाए थे, एक बार हम AB स्क्वायर से भाग लगा देखते हैं। तो AB स्क्वायर से भाग लगाइए, AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार AC स्क्वायर से भाग लगाए, एक बार AB और एक बार BC, ये 3 चीज और 3 सर्व समीका आपको मिल जाएगा। ये देखिए AB क्या हो गया, कट गया। आपका AC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है आपका, लंब है। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, कर्ण और बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा है कोसेक। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा रख लीजिए, ठीक है, बराबर। और इसको क्या है, 1 है, प्लस BC क्या है, आधार, और AB क्या है, लंब। तो आधार बटे लंब किसका है, लंब बटे आधार 10 का होता है, तो आधार बटे लंब किसका है, कॉट का है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अभी आपका दूसरा सर्व समीका जो आप देख रहे थे, ये वाला भाग, इसी का आंसर निकला है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट है ना, इसको इस रूप में भी हम ला सकते हैं। देखिए कैसे लाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर क्या बचा, 1 बचा। ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह से दूसरा सर्व समीका आपको, यानी एक पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, और तीसरा निकालने के लिए क्या करना है, अभी हम AC से भाग कर लिए हैं, AB से कर लिए, एक बार BC से करके देखते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ठीक है, हम ABC लिया, PQR लीजिए, XYZ लीजिए, किसी से बनाइए, लंब आधार कर्ण का जानकारी रहना चाहिए कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, बस। तो ऐसा नहीं कि सर बनाए और आप नहीं बनाइए। BC स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर हो गया, ये दोनों आपका क्या हो गया, कट गया। अच्छा, कर्ण बटे ये क्या है, BC क्या आधार है, तो कर्ण बटे आधार किसका सूत्र है, कर्ण बटे आधार किसका सूत्र है बताइए, आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक का होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा बराबर ये आधार, ये क्या आपका लंब है, और लंब बटे क्या है, आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, एक। तो देखिए अब एक इससे सूत्र बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर क्या बचेगा, एक। तो देखिए एक सर्व समीका आपका इसका बन गया, तो याद तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से तीन सर्व समीका आपको लिखाए हम, तीनों सर्व समीका आपका आपके पास है। अब जो बताएंगे हम 8.4 पे आधारित सवाल बता देते हैं। अब बच्चों हम बता रहे हैं 8.4 में एक उदाहरण पेश करेंगे हम आपके सामने। जैसे एक उदाहरण है कि अनुपात कॉस ए, अगर सवाल जिसको याद नहीं रहता लिख सकते हैं, अनुपात कॉस ए tan ए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं मान सकते इसको, लेकिन बच्चा जो है क्या करता है, इस सवाल को छोड़ देता है क्योंकि समझ से परे हो जाता है ना। तो tan ए और सेक, इसको बच्चा बार बार इसको छोड़ देता है को साइन ए के पदों में लिखना है, पदों में लिखें। और एक बार जब हम बता देंगे सवाल तो फिर आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा, 100% है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या है, कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन के पद में लिखना है। मतलब समझे नहीं आप, मतलब क्या है कि कॉस का मान जो भी होता है, टेन का मान जो भी होता है और सेक का मान जो भी होता है, आपको सारा किस में लिखना है, साइन में ही आंसर चाहिए। कॉस का मान होता है ना 1/सेक, लेकिन सेक नहीं होना चाहिए, वहां साइन होना चाहिए। टेन का मान क्या होता है, साइन बटे कॉस, लेकिन वहां पर साइन बटे कॉस नहीं होना चाहिए, वहां खाली साइन ही रहना चाहिए, ठीक। और सेक का मान होता है 1/कॉस, तो वहां 1/कॉस की जगह खाली साइन ही रहना चाहिए। कैसे होगा ये सिखा रहे हैं। इसको जानने से पहले एक चीज आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा समझिए, साइन वाला फॉर्मूला सर्व समीका से आपको लेना है कि साइन वाला फॉर्मूला किसमें है। तो तीन को सर्व समीका है ही, एगो सेक पे है, एक ठो कॉट पे है, यानी एक ठो साइन और कॉस से है, पहला वाला सर्व समीका। दूसरा था सेक और टेन, और तीसरा था कॉसेक और कॉट। तो आपको जिसके बारे में बोलेगा, साइन से बोला तो साइन और कॉस बोला होगा, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व में, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और हमको साइन के पद में लिखना है, इसलिए साइन को इधर से हटा के उधर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर जाता है क्या बनता है, रूट बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ये साइन के पद में कॉस का मान निकल गया। अब टेन और सेक का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको एक चीज, सिंपल चीज है जिसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण। कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो जिसके बटे कुछ में उसके बटे क्या, एक। तो यानी कर्ण का वैल्यू एक है और आधार का वैल्यू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही समझ में बच्चों को नहीं आता, यानी कि कर्ण का मान कितना दिया है, एक, और आधार का वैल्यू कितना दिया है, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कर्ण और आधार है, तो बचा क्या, लंब बचा है। तो लंब का सूत्र आपको पता होगा कि लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण सबसे बड़ा होता है, लंब आधार कर्ण में सबसे बड़ा कर्ण होता है।
अगर आपको कर्ण निकालने बोले तो आधार और आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर को जोड़ दीजिए, रूट के अंदर कर दीजिए। अगर आपको आधार या लंब निकालना रहे तो जैसे हमको अभी लंब निकालना है तो सबसे बड़ा कर्ण है, तो कर्ण में जाके किसको घटा देंगे, आधार को घटा देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, कर्ण है। इसलिए अगर आधार या लंब पूछेगा तो लंब पूछा तो आधार को घटाएंगे, आधार पूछेगा तो लंब को जाके घटा देंगे, और स्क्वायर तो देना ही है। और इसका लंब का स्क्वायर हट के क्या बनता है, रूट बनता है। मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे आधार पूछता तो लंब को घटाते और रूट देते, ठीक है। स्क्वायर तो देना ही है। अब देखिए कर्ण का वैल्यू क्या है, 1 माइनस आधार का वैल्यू क्या है, आधार का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, होल स्क्वायर। ऑलरेडी इस पे रूट है, फिर से समझना है। कर्ण का वैल्यू कितना है, 1, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, माइनस, और फिर आधार है, आधार का वैल्यू, पहले आधार का वैल्यू लिखना है, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब सबका रूट कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस, घबराना नहीं है, अंदर बाहर रूट है, घबराना नहीं है, एकदम आसान है। देखिए रूट 2, मान लीजिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 2, रूट 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3। उसी प्रकार रूट वाला का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, जो है वही आता, तो रूट हट गया, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा वाला जो रूट है वो तो रहेगा ही, तो 1, एक ये वाला 1 जो है ये प्लस में है, यहाँ पे आगे में प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा ध्यान से, तब समझ में आएगा ज्यादा। देखिए रूट अंदर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर। बच्चों इससे भी थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको थोड़ा आसान कर दीजिए। कॉस का वैल्यू निकल ही गया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि स्क्वायर जाएगा क्या बनेगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो हमको निकालना ही है, मान में साइन तो रखना ही है, और कॉस का मान भी हमको साइन में रखना है। तो कॉस का मान क्या है मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टेन का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, सेक का। तो सेक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बाय क्या होता है, कॉस होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है ना। हमको ए दिया है सब जगह, तो क्या रख देंगे, ए रख देंगे, सब जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे। जितना देगा, ए देगा, बी देगा, जो देगा वही लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 बाय कॉस हो गया, 1 बाय कॉस है, तो 1 बाय कॉस हमको साइन में लिखना है, तो 1 बाय कॉस का मान क्या है, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तो आसान ही था, तो उतना करने का इसमें जरूरत नहीं है। जिसमें पूरा निकालना रहेगा उसमें हम लोग जो है वो वाला विधि अपनाएंगे, ठीक है। आगे 1 नंबर का जो सवाल है 8.1 में, उस सब में जो है हम लोग दूसरा प्रोसेस से ही निकालेंगे, ताकि जो है हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 8.1 का 1 नंबर सुनिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट में बदलना है। तो अभी आपको बताया था सर्व समीका 3 ही है, तो साइन कॉस से बोला, साइन कॉस का लेंगे। अभी कॉट बोला है, तो कॉट से किसका संबंध है, कॉसेक का। तो सवाल क्या, देखिए सवाल क्या है कि कॉसेक स्क्वायर ए, हम क्या समझते हैं, सुनिए, कॉसेक स्क्वायर ए बोला है तो ए लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यही सवाल है, हमको कॉट का वैल्यू में लिखना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर को हटा के क्या लेंगे, इधर रूट कर लेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक आ गया मेरा। अब
अब मेरा जो आंसर रहे, अब मेरा जो सवाल रहेगा, जो जो सवाल बोला है, जैसे मान लीजिए बोला है कि साइन ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वो वाला अप्लाई करेंगे जो अभी अप्लाई किए थे, वो वाला अप्लाई इसमें करेंगे ताकि जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे उस भी विधि से बनता है, लेकिन उस विधि से याद रखना पड़ता है कि किसके बटे क्या आता है, जो आपका हाँ साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो इस तरह से वो सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। ये देखिए जिसके बटे कुछ उसके बटे क्या आता है एक, और ये क्या आता है आपका कर्ण, और बटे क्या आता है ये लंब, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कर्ण का वैल्यू दिया, लंब का वैल्यू दिया, आधार का वैल्यू निकालना है। तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही करते हैं। तो हम करेंगे, कर्ण मेरा कितना है, रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस लंब मेरा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और टोटल पे रूट डाल देंगे। 1 प्लस कॉट का जो रूट है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर ये वाला जो रूट हट जाएगा, ये वाला जो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो कट जाएगा। तो अब जो है रूट के अंदर क्या बचा, कॉट स्क्वायर है। फिर से देखिए इतना तक रूट था, इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटा तो स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो गया, तो रूट खत्म हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 न होता है, ठीक है। तो उसके बाद प्लस में 1 है, माइनस 1 है, कट गया, क्या बचा कॉट स्क्वायर है। 2 गो रूट के अंदर तो एक ठो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा कॉट ए बचेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मेरा आधार आ गया है। अब आपसे क्या पूछा है समझिए, आपसे क्या पूछा है, साइन ए का मान पूछा है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना है 1 है, और कर्ण का मान अभी आपका दिया है, क्या दिया है, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद आपको पूछा है सेक ए, क्या पूछा है, सेक ए को लिखिए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है आधार। तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे आधार मेरा कितना निकला है कॉट ए, ठीक है। और आपका और क्या पूछा है, tan ए पूछा है, तो tan ए बराबर क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो आपका लंब कितना है, देखिए लंब आपका कितना है 1 है, और आधार कितना है आपका कॉट ए है। तो इस तरह से आपका जो है वैल्यू 1 नंबर का समझ में आ गया होगा कि कॉट में सारा वैल्यू, देखिए साइन का भी वैल्यू कॉट में है, सेक का भी कॉट में है, टेन का भी कॉट में है। इसी प्रकार आपका सवाल नंबर 2 है, तो जिसको आप लोग जो है अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। हम लोग जो 8.4 का जो रेस्ट सवाल बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल, हाँ। और जिन बच्चों से बन जाएगा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर 8.4 का हम यहाँ तक बना चुके हैं। तो कल हम लोग 8.4 का कुछ सवाल पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो लगेगा इसे बनाने में, तो 1 आध 2 दिन तो लग ही जाएगा खत्म समाप्त करने में, तो देखते हैं, ठीक है बच्चों।